क्या करेगा, चलते। नमस्कार, मैं चेतन कुमार और आप जुड़ चुके हैं वंचित दस्तक न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इस वक्त मौजूद है गांव इमली खेड़ा में और यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी जी जो है आ रहे हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम है। और आज यहाँ पर देखिए भीड़ जो है चकाचक भरी हुई है और कुछ लोगों से बात करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है, क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, क्योंकि नायब सिंह सैनी आने वाले हैं, एक विशेष समुदाय से आते हैं। क्या इस समुदाय के वोट बैंक को कुछ फर्क पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं और ये हमारे पूरे समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है और वो आज हमारे बीच यहाँ आ रहे हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो सैनी बहुल है। वैसे सैनी 100% उनके साथ, भाजपा के साथ ही रहते हैं। बाकी जो इधर उधर जाने का वो भी करते हैं, उनके आने से वो तो इफेक्ट पड़ेगा ही समाज का। तो साथ में जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी भाजपा की तरफ उनका झुकाव पड़ेगा। जिस प्रकार सैनी समाज के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व प्रदान किया है, क्या उत्तराखंड में भी आपको उम्मीद है किस तरह का कोई नेतृत्व प्रदान करेंगे? ये तो संगठन का काम है, कब करेंगे नहीं करेंगे ये तो भाजपा पार्टी के हम सिपाही हैं, हमें काम करना है हमारा काम। क्या मिलना नहीं मिलना इसके बारे में विचार नहीं करते। कोई लॉजिक की बात नहीं, कोई अधिकार की बात नहीं है। बहुत अधिकार दे रखे, जितना सम्मान हमें भाजपा पार्टी में कार्यकर्ता होने का मिलता है, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कोई नहीं। आम जनता के राजनीति के माध्यम से आम जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जो अधिकार दिए जाते हैं, उन पर विचार करके ही तो वोट देगा आदमी। तो बीजेपी की जो विकास यात्रा चल रही है और जितने भी यहाँ बैठे आप पूछो किसी को 2-4 विकास योजनाओं का लाभ से कम मिला हो, एक भी व्यक्ति आप ऐसा ढूंढ दो तो बताने विकास की बात। विधानसभा में यह सीट आज तक क्यों नहीं निकाल पाए, जबकि यह सैनी समाज को हर बार टिकट मिलता है? तो इस बार आप कह रहे हैं कि लोकसभा भी जीतेंगे, इस बार विधानसभा भी जीतेंगे। 2-3 बार लाइट जा चुकी है ऐसे ही, और इस बार भी गई थी। देश में जितनी गति से काम हुआ है पिछले 55-60 वर्षों में, कांग्रेस उस गति से काम नहीं कर पाई। हम ये भी देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले 50-55 सालों तक देश के ऊपर एक ही परिवार का, एक ही दल का शासन रहा है। और उस शासन के अंदर कहीं न कहीं लोगों को दिखते समस्याओं का सामना वो करना पड़ता था। आज मैं देखता हूं कांग्रेस के लोग एक बात बोलते हैं और वो आजकल गारंटी देने की भी बात करते हैं। ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो एकत्र हुए हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों को बचाना। और नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है इस देश को भ्रष्टाचारियों से बचाना। भाइयों, एक ही दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और आज इस गति से जो काम हुए हैं इसका श्रेय भी आप सब लोगों को जाता है। मैं देखता हूं कि पिछले 50-55 सालों में देश के अंदर एक एम्स खड़ा हुआ, अटल जी ने आकर के 4 एम्स खड़े किए। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 10 वर्षों में 24 एम्स खड़े किए। लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, इस गति से ये देश आगे बढ़ा है। भाइयों, आज कल ये लोग ये बात न्याय की करने लगे और ये इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो के अंदर बोलते हैं कि हम न्याय देंगे। अरे देश भूला नहीं है, देश आज भी आप उन जो कार्य आपने किए थे उन लोगों, उन कार्यों से परिचित है। आपके समय के अंदर ये देश भूला नहीं है। जब ये कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो इमली खेड़ा के लोगों को 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। भाइयों, इस बात से कोई आजकल वो अनभिज्ञ नहीं है, जानकारी इस बात की पूरी है।
कि इनके समय में एक गैस का सिलेंडर वो 3 दिन में उपलब्ध होता था। अगर बिटिया की शादी आ जाती थी, शादी की चिंता कम होती थी, गैस के सिलेंडर की ज़्यादा हो जाती थी कि गैस का सिलेंडर कहाँ से आएगा। ये हालात अगर किसी ने पैदा किए, ये कांग्रेस के लोगों ने पैदा किए। नरेंद्र मोदी जी ने तो आकर के लोगों को न्याय दिया है, इन्होंने तो अन्याय किया था लोगों के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को ख़त्म किया जो 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, और उससे आगे एक कदम बढ़ करके नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया, जहां कांग्रेस ने आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं दिया था। भाइयों, वहां पर भी गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। भाइयों, मुझे आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि ये न्याय की बात कर रहे हैं, और जब ये न्याय की बात करते हैं और भारत जोड़ो की बात करते हैं, ये पहले तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले, और अब न्याय की बात कर रहे हैं। बीच में बोलते हैं कि हम गारंटी देंगे। अरे ये देश, ये कांग्रेस ने जो 55 साल तक इसके ऊपर शासन किया है, देश के लोगों का शोषण किया। किस तरह लोगों का रुझान रहा है? आप देख रहे हैं बड़ी जोश खरोश के साथ में कलियर विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया है, और उनका वो 3 उनके कार्यक्रम लगे हुए थे, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर विधानसभा और कलियर में। यहाँ कलियर में इमली खेड़ा में उनका एक स्वागत प्रोग्राम था, एक भाषण था, संबोधन था, जो हमें सबको प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में आदरणीय चिरप जी के संस्थान में फोनिक्स में यहाँ पर उनकी भोजन की व्यवस्था थी, भोजन करके अभी वो यहाँ से निकले। अच्छा, हमने एक चीज देखी है कि कुछ कार्यकर्ता फोनिक्स में बैठे थे, वहाँ कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे, ऐसा क्या कारण है? वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? हो सकता है उनकी ड्यूटी, हाँ, हम कार्यकर्ता सम्मानित कार्यकर्ता, और सब लोग सम्मानित है हमारे लिए, और सब डेडिकेटेड है और बिना भेदभाव के काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सब लोग नीति रीति अनुशासन में रह के काम करते हैं। उनकी यहाँ अपना ड्यूटी पार्टी के संगठन ने लगाई होगी, तो वो यहाँ बैठे रहे, और वहाँ बाकी जिनकी ड्यूटी थी वो वहाँ थे, और हो सकता है भोजन व्यवस्था में उनकी ड्यूटी हो, यहाँ पर हो, तो उसमें कोई बात ही नहीं है ना, सब कार्यकर्ता में। धन्यवाद। तो आज नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, और सैनी समाज के द्वारा जो स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, कैसा उत्साह देखा गया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का समय देने के लिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, सैनी नायब जी जो हमारे सीएम हैं, वो सैनी समाज की शान है, और मैं उनके साथ में भगवानपुर का स्वागत टोल प्लाजा को देखा है। वहाँ तो बहुत युवाओं का इतना बड़ा हजूम था कि देखते ही बनता था। और ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सैनी समाज को मुख्यमंत्री बना करके सम्मान दिया है, तो हमारा सैनी समाज राष्ट्र प्रेमी समाज है, और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा बहुत ही बढ़ चढ़ करके धर्म प्रेम से जुड़ करके और अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक तरफा बिल्कुल फूल पर बटन दबा करके वोट कर रहा है। हरियाणा में जिस प्रकार सैनी समाज का प्रतिनिधित्व देखने को मिला, क्या उत्तराखंड में भी इस तरह की अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, उत्तराखंड में हमें अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी के रूप में राज्यसभा सांसद दिया है, और श्यामवीर सैनी जी के रूप में हमें राज्य मंत्री दिया है। विधायक की इस बार हम कामना करते हैं कि हमारे 2 बनेंगे, 1 भी नहीं बनेंगे, चिंता न करें। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार सैनी समाज का जुड़ाव है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी सैनी समाज का सम्मान भरपूर रूप से करती है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 2 विधायक बनेंगे सैनी समाज के, विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि लगातार जो है भाजपा टिकट दे रही है सैनी समाज को, लेकिन सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 2 विधायक कैसे बन पाएंगे? देखिए, ये जनता का निर्णय होता है, जनता का निर्णय जनतंत्र में सिरोधार्य होता है। लेकिन इस बार हमें लग रहा है, हमारा अनुभव कह रहा है कि इस बार हमारे 2 विधायक। पूछने की बात है, सैनी समाज का मुख्यमंत्री है, उत्साह के बारे में ये कोई पूछने की बात है? कितने लोग आए हुए थे यहाँ पे? मैं समझता हूँ काफी लोग थे। भाई, मुख्यमंत्री के नाम पर आना तो था ही, सब सैनियों के गरिमा में पद मिला है, हाँ जी, और वोट भी देंगे उसके कहने। लोकसभा में 2 से 3 लाख सैनी समाज रहता है, और यहाँ पर कितना उपस्थित? 3 लाख तो है नहीं। अच्छा, अरे भाई, यहाँ कैसे आ जाता? अच्छा। जगह जगह लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, कहीं तो जहाँ चौराहा वहाँ पर खड़े हैं, लोगों में एक भावना है, तो यहाँ सारा आकर कैसे काम चलता? अब दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ नहीं अपनी व्यवस्था करनी लोगों को। तो यहाँ जितने थे बढ़िया थे, यहाँ करीम लोग थे। अच्छा। समाज के जिम्मेदार लोग थे। और पहली बात तो सैनियों का, ये मुख्यमंत्री है, वोट देंगे कहाँ देंगे? 3 तो मुख्यमंत्री रहे सैनियों के, एक वो सतीश प्रसाद सिंह बिहार का, और एक गहलोत अब यो हो, तो भाई कहाँ जाएंगे सैनी?
अगर शर्मदार होते तो है कि नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सुबह 12 बजे का टाइम था, लेकिन जैसा देखने में आ रहा है भीड़ यहाँ पर नहीं है। तो क्या मानता है कि बीजेपी कहीं ये हवाई जुमले तो नहीं कर रही है? ओ वाह, भगवान का नाम लो। 12 बजे तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, जब 12 बजे का समय दिया था और अपने आदरणीय नायब सिंह जी का इससे पहले कार्यक्रम भोगपुर में था, वो वहाँ चले गए और अभी 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जाएंगे और जनता धूप हो रही ना, इसको दाएं बाएं खड़ी है सब जनता, पूरी कुर्सी पर जाएगी। तो नाम ही नायब जी का, सरल स्वभाव के नायब जी हैं। तो क्या मानते हैं इस बार कलियर विधानसभा से उन्हें, जो यहाँ के प्रत्याशी उन्हें अच्छे वोट मिलेंगे सैनी समाज के? सैनी समाज का सारा हिंदू समाज एक तरफ है, लेकिन जैसा कि लोकसभा में विधानसभा में देखा जाता है, तो विधानसभा में तो आज तक यहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाई है, ऐसा क्या? देखो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क है। अक्सर ये देखने में आया कि विधानसभा के चुनाव आदमी चेहरा देखता है और लोकसभा के चुनाव में राष्ट्र देखता है। मोदी जी, मोदी आज मोदी फैक्टर है, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। ये मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने ये काम किए है, हम हमारे नाम पर वोट दीजिए। ऐसा क्यों? मोदी जी ने, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, इतनी विकास की गंगा बहाई है, इतना काम इन्होंने किया। आप देखिए, पहले दिल्ली जाने में 8-7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में दिल्ली। अभी देखिए, भगवानपुर से सालियर से यहाँ हरिद्वार, ये भी हाईवे बन गया। यहाँ से जहाँ भी आप जाओगे, देहरादून चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, तो विकास की तो गंगा बह रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एक आदमी साबित कर दे, बताओ किसी को? तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी इसमें आगे। सुप्रीम कोर्ट तो, सुप्रीम कोर्ट देखो, कह रहा है, कोर्ट तो कोर्ट ही है, कोर्ट की तो कोई अवहेलना कर नहीं सकता और ना कोर्ट की अवहेलना करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह का कोई इशू है नहीं। अच्छा, जैसा देखने में आपने कहा कि चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, वो उन हाईवे पर थोड़े चलेंगे, वो तो अपने गांव के जो आसपास की सड़कें उन पर चलेंगे, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हो रहा है और हमारी सड़कें नहीं बन रही है। देखो, जंगल तक सड़कें बन चुकी हैं, हर घर पानी पहुंच चुका जाए, किसान के खाते में 6,000 रुपये आते हैं। तो क्यों कह रहे हैं कि अभी देखिए, जब से कोरोना काल लगे थे, हर आदमी को राशन फ्री मिल रहा है, तो ये विकास की तो गंगा बह रही है। पूरे भारत में जब कोरोना काल हुआ, हर भारतीय को जो है वैक्सीन मिली और विदेशों तक हमारी वैक्सीन गई। ऐसा नहीं, देखो, जिसे आलोचना करनी हो तो आलोचना करेगा ही। आज जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी आ रहे हैं, हमारा ये सौभाग्य है, हमारी छोटी सी नगर पंचायत इमलीखेड़ा में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है और लोगों में बड़ी खुशी का उत्सव है। तो हम अच्छा, मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए, विशेषकर महिलाओं को? क्या विशेषकर महिलाओं के लिए किया गया है? मोदी जी महिलाओं के लिए तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए कर रहे हैं। वो कोई जात बिरादरी नहीं देख रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। अनेकों योजनाएं चला रखी हैं जो महिलाओं के हक में हो। तो महिलाएं पुरुष सब मोदी जी के पक्ष में है। और सिलेंडर दिए गए थे महिलाओं को, गृहिणियों को जो सिलेंडर दिए गए थे फिर निःशुल्क, वो कह रहे कि जी सिलेंडर तो बहुत महंगे कर दिए गए। नहीं, वो तो जो सिलेंडर मिल रहे हैं पूरे देश को ही मिल रहे हैं, लेकिन वो जो फ्री मिल रहे हैं, फ्री वाले भी मिल रहे हैं महिलाओं को। अच्छा। बस फर्क इतना है कि कुछ महिलाओं को उनकी जानकारी नहीं पहुंचती, तो वो बोल देते हैं ऐसा, वरना ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहे हैं सबके पूरे देश के लिए कर रहे हैं। अभी चुनाव आए और सिलेंडर पर 100 से 150 रुपए गिर दिए गए, क्या कुछ कहेंगे सिलेंडर इसको लेकर? क्या कुछ राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की? इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये मोदी जी की देन है बहनों के लिए कि उन्होंने बहनों की आंखों से आते हुए धुएं पे गौर करी। गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन दिए, जिसमें वो साल में 3 सिलेंडर फ्री देते हैं और उस सिलेंडर की कीमत भी बहुत कम है। फ्री देते हो 3 एक साल। सैनियों का मान के चलिए, ओबीसी नेता है, ओबीसी का बहुत तगड़ा होल्ड है यहाँ हरिद्वार में। लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं ऐसा होल्ड होगा? विधानसभा में ये इसे कराई भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे कि उससे कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का क्या रुख रहेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर? ओबीसी समाज पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और अब तो कंधे से कंधा मिला के चलने के उसमें है भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी में। और जैसे सैनियों का तो ये समझो तुम ऐसा है कि जैसे खूंटे में बना हुआ होता है ना, तो ऐसे ही बीजेपी के खूंटे में बना हुआ है सैनिक। तो ये 100% वोट इस बार जो बीजेपी को जाएगी सैनियों की।
नायब सिंह सैनी की वजह से। ये बनाया गया उनको? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, देखो सैनी समाज को कहीं ना कहीं अब बड़ी उपलब्धि मिली है, तो इसलिए सैनी समाज तो पहले से ही भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था और आगे से भी जुड़ा रहेगा। और दूसरी बात, हमारे जो सीएम हैं, हमारे सैनी साहब, हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है नगर पंचायत इमली खेड़ा में, तो इसकी व्यवस्थाएं अच्छी जोरों शोरों से चल रही है और हम जनता के साथ हैं। अच्छा, लेकिन अभी पर जैसा कि कार्यक्रम यहाँ पर 12 बजे का था, तो 12 बजे के हिसाब से अगर भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन 2 बजने वाले हैं, लेकिन भीड़ इतनी नहीं नजर आ रही है। क्या मानते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ जुमलों के साथ यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करने पर लगी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी प्रोग्राम कहीं और भी थे और उसके बाद उनके साथ जो काफिले हैं वो यहाँ से भी कुछ लोग गए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कई गाड़ियाँ, कम से कम 20-30 गाड़ियाँ तो यहाँ से भी गई हुई हैं उनके साथ, तो उनके साथ काफिले के साथ यहाँ पर वापस आएंगे। तो क्या लगता है कि जो यहाँ विधानसभा है, हरिद्वार जो लोकसभा है और ये पिरानकली विधानसभा है, कहने को आ रहा है, सुनने को आ रहा है कि 20,000 से जीत के भेजेंगे पिरानकली विधानसभा, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? विधानसभा में तो जीत नहीं मिल रही है, तो लोकसभा में कैसे जीतेंगे? नहीं, विधानसभा में जीत क्यों नहीं मिल रही है, हमें बताइए। विधानसभा में देखिए, हम हर बार प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो भी हमारा मतलब देखिए टिकट को लेकर जो भी मतभेद रहता है उसमें हो रहा है, लेकिन इस बार हम पक्का जीत हासिल करेंगे। अच्छा, जैसे नायब सिंह सैनी को 1.5 साल के लिए बनाया गया है, क्या कैसा उत्साह है कि सैनी समाज के अंदर इसको लेकर? नहीं, इसमें उत्साह भी है और सैनी समाज की काफ़ी अच्छी भूमिका रहेगी और इसमें आने वाले चुनाव में जो है इन्हें बहुमत से जिताएंगे। उत्तराखंड में अगर सैनी समाज की जो राजनीतिक स्थिति पर नजर डाले, क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता ये आरोप लगाते हैं जो अन्य दलों में काम करते हैं कि उन्हें केवल झंडा ठाने और दरी बिछाने का काम दिया जाता है सैनी समाज में? देखिए, ये तो हर समाज में होती है बातें, हर समाज में हर वर्ग का आदमी होता है, हर समाज में ऐसे काम जो करने पड़ते हैं और बड़े स्तर के नेता भी हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। छोटे स्तर के हर समाज में लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड में भी जिस प्रकार हरियाणा में आपको अच्छा और प्रतिनिधित्व देखने को मिला सैनी समाज का, क्या उत्तराखंड में भी ऐसी अपेक्षा की जा रही है? देखिए, ये तो मैं सैनी समाज से भी आशा करता हूँ कि हमारे मतलब अच्छी वोट दे और अच्छे समाज में जो भी हमारे प्रतिनिधि हमारे चुनाव लड़े उन्हें बहुमत से जिताएं, तो हमें भी ये कामयाबी मिलेगी। कई स्तर पर देखा जाता है जो सैनी समाज ओबीसी में आता है, ओबीसी की जनगणना को लेकर भी कई जो नेता है ओबीसी समाज की आवाज बुलंद करते रहते। क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही ओबीसी जनगणना लागू कराने में और आरक्षण को लागू कराने में? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। काफी चीजें हैं जो लागू हो चुकी हैं और अभी भी किन चीजों पे मुद्दों पे चर्चाएं चल रही है, वो भी लागू होंगे, जल्दी ये हो जाएगा।